चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का फर्स्ट लेक्चर, है ना। पहले ये देख लेते हैं कि पढ़ना क्या है ना। 11th में क्या क्या टॉपिक जो है ना, पढ़ना क्या है वो तुम ध्यान दो। यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट जो चैप्टर जो होता है वो होता है मैथमेटिकल टूल्स। क्या होता है? मैथमेटिकल टूल्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते हैं। और मैथमेटिकल टूल्स में, है ना, पहले सुन लो, है ना, कितना टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लगभग 5 से 6 टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे पहला जो है डिफरेंशिएशन। फर्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं हम लोग जैसे ग्राफ, है ना, ग्राफ पढ़ते हैं। प्लस स्लोप, स्लोप के साथ, है ना, प्लस स्लोप पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री उतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ये तो मैथ का टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन फिजिक्स में जितना यूज होगा उतना ही पढ़ेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमा एंड लॉगरिथम। तो कितना टॉपिक हो गया जी? 6 टॉपिक हो गया, 6 टॉपिक हो गया। इतना सारा टॉपिक जो है मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते हैं। फिर दूसरा जो चैप्टर स्टार्ट होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मेजरमेंट, ठीक है, एंड एरर। इसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? एरर। अगर उसके बाद तीसरा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और एनसीईआरटी के हिसाब से चौथा चैप्टर है मोशन इन प्लेन। क्या है? मोशन इन प्लेन। और मोशन इन प्लेन में ही क्या क्या है, वेक्टर को पढ़ा दिया है। समझ में आ रहा है ना? ये टॉपिक है। और इसके बाद जो है 5वां चैप्टर जो आता है वो आता है एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। 5 मिनट लेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे पहले, होता क्या क्या पढ़ना है। 5 मिनट्स इंट्रोडक्शन, उसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। छठा जो है हम लोग पढ़ते हैं वर्क पार एनर्जी, है ना। 7वां हम लोग पढ़ते हैं रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। और इस बुक का, पहला बुक का लास्ट बुक चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। क्या नाम है? ग्रेविटेशन। समझ में आ रहा है? आप देखो, हम बताना चाह रहे इसमें अगर देखा जाए 2 चैप्टर मिसिंग लग रहा है, एक सर्कुलर मोशन, एक सेंटर ऑफ मास, है ना। तो एनसीईआरटी क्या किया है, इसी में, इसी चैप्टर में सेंटर ऑफ मास को ऐड कर दिया है। हालांकि जब हम लोग एसी वर्मा देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास का एक अलग से चैप्टर है ना। और एक सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन भी एसी वर्मा में एक अलग से चैप्टर दे रखा है। जबकि एनसीईआरटी वाला जो बुक क्या किया है कि मोशन इन प्लेन से ही सर्कुलर मोशन को थोड़ा थोड़ा ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। इसमें सर्कुलर मोशन इसमें भी ऐड होगा, है ना। एनएलए में भी थोड़ा सा ऐड हो गया है सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन वाला जो है, और इसमें भी सर्कुलर मोशन ऐड हुआ है। यानी सर्कुलर मोशन जो है इसमें ऐड कर दिया गया है, बन जाता है कंप्लीट। दिस इज थ्योरी ऑफ द, है ना, चैप्टर ऑफ द फर्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स। ठीक है ना। अब यहां समझो थोड़ा सा बात, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा है? हम पहले वाले को हम लोग बोलते हैं 3 स्टार। क्या बोलते हैं? 3 स्टार। क्यों 3 स्टार बोलते हैं? क्योंकि ये क्या है, मैथमेटिकल टूल्स है, मैथ का टूल्स है। फिजिक्स को डेफिनेशन ही होता है फिजिक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। जहां फिजिक्स है वहां पे मैथमेटिकल क्वेश्चंस होगा ही होगा, न्यूमेरिकल होगा ही, तो सोल्व करने के लिए कुछ टूल्स चाहिए, है ना। तो उसके लिए ये मैथमेटिकल टूल्स, यानी इतना, ठीक है ना। यानी सब इसमें भी जो है डिफरेंशिएशन जो है 3 स्टार बहुत महत्वपूर्ण है कि काइनेमेटिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन किससे बनता है? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से भी। काइनेमेटिक्स का भी जो क्वेश्चन जो है किससे बनता है? इंटीग्रेशन। ग्राफ भी यूज होता है क्योंकि स्लोप, जैसे बोल देगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, है ना, एक्सेलरेशन। पोजीशन टाइम का स्लोप क्या देगा?
वेलोसिटी, तो ये भी कहां से, ग्राफ यहां से यूज हो जाएगा। ट्रैग्नोमेट्री क्या है, हर जगह यूज होता है, हर जगह ट्रैग्नोमेट्री, पूरा जो है फिजिक्स 11th पढ़ो 12th पढ़ो, हर जगह क्या यूज होगा, ट्रैग्नोमेट्री यूज होता है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम थोड़ा सा यूज होता है, लेकिन फिर भी आईआईटी मेंस एडवांस में लगभग इसका हर एक आध क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसका मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट लग जाता है। लॉगरिथम भी 2 स्टार कर रहे हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन में लॉगरिथम में कॉन्सेप्ट होता है। ये सब क्या है, एक एक क्लास का है, इसको 2 से 3 क्लास लगेगा, इसका 2 क्लास लगेगा, इसमें एक, ये तो एक क्लास में खत्म हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री भी 1 से 2 क्लास लगेगा, मैक्सिमम मिनिमम भी 1 क्लास या 2 क्लास, लॉगरिथम भी 1 क्लास। तो ये देखा जाए तो कितना हो जाएगा, वही 7-8 क्लास का ये मैथमेटिकल टूल्स है। अब इसको हम 3 स्टार कह रहे हैं क्योंकि फिजिक्स का ये सबसे बड़ा बेस है ना, इसलिए 11th में पढ़ाया जाता है इसको। एस सी वर्मा में भी क्या है, ये सब सिस्टमेटिकली वैसे दे रखा है ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब दे रखा है क्वेश्चन। डीसी पांडे के बुक लोगे तो ये ग्राफ का, ट्रिग्नोमेट्री का सब जो है ना एक सीरीज से ही क्वेश्चन दे रखा है, हम डीसी पांडे के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है ना। फिर दूसरा सबसे स्टार जो है वो क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट्स। यूनिट और मेजरमेंट जो है एंड एरर एक ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर में यहां से क्वेश्चन पूछता है। 11th पढ़ो या 12th पढ़ो, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल के SI यूनिट पूछ देगा, क्या पूछ देगा, डायमेंशन पूछ देगा। तो आपको यहां से सीखना पड़ेगा कि यूनिट्स कैसे निकालते हैं और मेजरमेंट कैसे निकालते हैं, किसी जो है मेजरमेंट में एरर कैसे निकलता है, आप इस चैप्टर में सीखिएगा। और एक और बेस होता है जिसको एनसीईआरटी ने क्या कर दिया है कि मोशन प्लेन वाले चैप्टर में डाल दिया है। जबकि आप एस सी वर्मा पढ़ेंगे तो शुरुआत में ही मैथमेटिकल टूल्स में ही आपको जो है वेक्टर जो है इसमें ऐड करके पढ़ा दिया है ना। यानी या एक से लेके दूसरा, ये जो है ना, ये फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको जो है इसके बगैर आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और आप जो है ये समझ में आ गया ना इंट्रोडक्शन। बाकी ये चैप्टर है मोशन इन प्लेन, मोशन ये स्ट्रेट लाइन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क पर एनर्जी, है ना, रोटेशनल मोशन, ये सब चैप्टर है पहला बुक का। तो आपको समझाना है कि आपको ये सीक्वेंस है पढ़ने का। ठीक है ना, आप इसको नोट्स कीजिए, जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए। लिख लिया ना, ठीक है, लिख लिए। अब जो है पहला टॉपिक जो रहेगा वो कौन सा है, डिफरेंशिएशन। फर्स्ट टॉपिक देखो, डिफरेंशिएशन अभी तो लिखेंगे ही, इसका डेफिनेशन नहीं लिखना है कि होता क्या है। एक्चुअली ये सारे जो पार्ट है ना हम लोग मैथ में भी पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स में उतना ही पढ़ते हैं जितना की जरूरत है, जितना फिजिक्स में उसका यूज है ना। देखो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटा करना, ब्रेक करना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करके बड़ा वैल्यू को फाइंड करना। बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू चाहिए तो डिफरेंशिएशन, और छोटा वैल्यू से बड़ा वैल्यू चाहिए तो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब भी होता है इंटीग्रेट करना, जोड़ना, है ना। तो दोनों का फॉर्मूला भी देखिएगा ना, तो एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है, क्योंकि ये क्या है छोटा करना, वे क्या होता है उसका बड़ा वैल्यू फाइंड करना, मतलब क्या दोनों का उल्टा है। तो चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं,
फर्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो क्या होता है, देखिए वर्ड है डिफरेंट, शिएट। डिफरेंट मतलब क्या होता है, अलग अलग, और शिएट मतलब उसको ब्रेक करना, छोटा करना, है ना। यानी किसी फंक्शन को छोटा वैल्यू फाइंड करना क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, डीवाई बाई डी एक्स या डीवाई बाई डी टी या किसी भी चीज से हम इसको डिनोट करते हैं। डीवाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, डीवाई बाई डी एक्स का मतलब होता है कि आप जो है y को क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। पहले मतलब समझ जाना है, उसके बाद जब क्वेश्चन आएगा ना तो इसका एक्चुअल मीनिंग और समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका तो हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे इसको, क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू, क्या बगल में, नीचे क्या x है तो रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, समझ में आ रहा है। या इसको एक और बात बोलते हैं, dy का मतलब होता है चेंज। dy का मतलब क्या होता है, चेंज, है ना। तो इसको हम लिखेंगे और क्या लिख सकते हैं, चेंज इन y, चेंज इन, स्मॉल चेंज, क्या होता है, स्मॉल चेंज, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग स्मॉल वैल्यू लाते हैं, है ना। जैसे कई बार बताते हैं, मान लो ये W क्या है, वर्क डन, क्या है ये, वर्क डन है, समझ में आ रहा है, क्या है, वर्क डन है, W है वर्क डन। अब इसको यदि हम लोग क्या लिख दें, DW लिख दें, तो पता है इसका तो क्या होता है ना, स्मॉल वर्क डन, क्या हो जाएगा ये, स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन। तो D जो है ना, ये स्मॉल वैल्यू के लिए काउंट होता है, ठीक है ना। कहीं कहीं इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है कि चेंज इन वर्क डन, स्मॉल चेंज इन वर्क डन, है ना। बात करेंगे इसका, इसका मतलब क्या पढ़ेंगे, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू, क्या है, x है तो x, ठीक है ना। जैसे हम लिख रहे हैं dx बाई डी टी, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ x किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू, नीचे t है ना तो t लिख दिए। या इसको लिख सकते हैं कि, है ना, चेंज इन x, क्या ये चेंज इन x है ना, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू t। मतलब समझ में आ गया क्या है, इसको उतारो। ठीक है, जैसे कि और अगर हम बात करें इसको, और क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो dx बाई डी टी, जो भी लिखे ना, dx बाई, क्या पढ़े वैसे कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, 10th में क्या पढ़ोगे, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, क्या होता है, पढ़े होगे 9th में पढ़ोगे, वेलोसिटी क्या होता है, हाँ, या पोजिशन बाई टाइम, क्या होता है, पोजिशन टाइम, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजिशन बाई टाइम। इसको हम वेलोसिटी को ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं ऐसे, एक डिस्टेंस ऐसे, एक्स बाई टी लिखते हैं, है ना। वेलोसिटी को जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं dx बाई dt, क्या लिखते हैं हम लोग, dx बाई dt, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। यानी अगर dx बाई dt है क्या, अगर x क्या है, क्या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है ना, क्या यहाँ पे, या x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है या पोजिशन है, ठीक है, और t क्या है यहाँ पे, टाइम है, समझ में आ रहा है बात, t क्या है, टाइम है। तो dx बाई dt को हम लोग क्या लिखेंगे, dx बाई dt क्या होता है, इसको दो वर्ड लिखेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, यानी हम x को या तो डिफरेंशिएशन ऑफ x लिख सकते थे, लेकिन x पहले ही बता दिया क्या है, पोजीशन है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x है या पोजीशन है, किसके रिस्पेक्ट में, t फॉर टाइम, क्या है, t फॉर टाइम।
और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, चेंज इन पोजिशन। क्या होता है, dx क्या होता है, चेंज होता है ना, चेंज इन पोजिशन, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डेफिनेशन ही होता है व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना। यानी वेलोसिटी इसी को लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। जैसे एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन पढ़ोगे, काइनेमेटिक्स से पढ़ोगे, अभी थोड़ा सा बताते हैं। ये होता है डीवी बाई डी टी। व्हाट इज एक्सीलरेशन, 9th में पढ़ा होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, वेलोसिटी। वेलोसिटी किस रेट से बदल रहा है, क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन। तो इसको हम क्या सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। क्या ये, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रहा है ना, मतलब क्या है ये। तो इसका यूज हो जाएगा, काइनेमेटिक्स से पूरा यूज होगा, ठीक है। लिखो इसको। मतलब समझ में आ गया होगा ना, डिफरेंशिएशन ऑफ किसी भी चीज का मतलब क्या है ना। ठीक है ना, लिख लिए। ठीक है ना। अब देखो इस वाले जो चैप्टर में हम जो है फॉर्मूला, क्योंकि डेरिवेशन तो पढ़ना नहीं है, फिजिक्स में क्या करने से सिर्फ एप्लीकेशन देखना है। फॉर्मूला कितना है पढ़ना हमको, 11 फॉर्मूला पढ़ना है, और रूल कितना पढ़ना है, 3 पढ़ना है। इतना पढ़ते हैं, फिजिक्स क्या मान लेते हैं हम लोग, कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, इतना ही पढ़ना है और फिजिक्स समझ लेंगे, कंप्लीट हो गया। 11 फॉर्मूला पढ़ लिए, 3 नियम पढ़ लिए, कहानी खत्म। तो पहला फॉर्मूला चलते हैं, फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर्मूला फर्स्ट बोलता है, यदि y इज इक्वल टू एक्स के पावर n, यानी y जो है किस फंक्शन दे रखा है, x के पावर n के फंक्शन दे रखा है, समझना है पहले यहाँ पे, है ना। तो y को पूछेगा कि y को डिफरेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, बगल में जो रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, dy बाई dx कितना हो जाएगा। तो इसका कहता है कि भाई जो भी पावर है इसको बाहर लिख दीजिए, अब पावर में क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। ये इसका हो जाएगा फॉर्मूला। कहता है जो भी पावर है उसको बाहर रख दीजिए, निकाल दीजिए, अब पावर में से एक कम कर दीजिए, है ना। अब पावर में कम होगा तो वैल्यू छोटा हो गया ना। डिफरेंशिएशन क्या करता है, वैल्यू को छोटा करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में, जैसे हम बोल दिए कि y इज इक्वल टू एक्स के पावर 5, पहला सिंपल क्वेश्चन ले लिए, इसी के पैटर्न में है, एक्स के पावर n के टर्म में ही है। अब बोले कि इसको dy बाई dx निकालिए, मतलब y को क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए बगल में x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, जो भी पावर है बाहर निकाल देंगे, पावर बाहर निकल गया। अब पावर में क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा, n-1। तो आंसर क्या मिलेगा, 5x4। बोलो समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्वेश्चन देंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी के एक और पार्ट कह रहा है ना, कि यदि y इक्वल टू एक्स पावर n तो है, ठीक है, लेकिन साथ में कोई कांस्टेंट टर्म यदि रहा, साथ में कोई कांस्टेंट टर्म रहा, अब डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो कहता है कि जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको ब्रैकेट से बाहर कर लीजिए, है ना, उसको बाहर निकाल दीजिए। आपको डिफरेंशिएट करना है x से पावर n का, और आप जानते हैं पावर बाहर आएगा, पावर में से एक घट जाएगा। तो क्या मिलेगा आंसर, के n x n-1। बोलो कोई आपत्ति नहीं ना है, समझ में आ रहा है बात। जैसे एग्जांपल में देखो, जैसे पहले क्वेश्चन y इक्वल टू, अभी a से पावर 5 था ना क्वेश्चन, 3 ले लो, ऐसे साथ में क्या ले लिए, 3 ले लिए, कांस्टेंट टर्म ले लिए। अब बोलेगा y को डिफरेंशिएट करो, तो कर देते हैं। तो इसमें जो 3 है ना, इसको कांस्टेंट है, ये 3 क्या कांस्टेंट है, इसको ब्रैकेट से बाहर कीजिए। आपको x जो वेरिएबल होता है ना उसी को डिफरेंशिएट होता है, यानी x को कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 3 हो गया। x से पावर 5 कितना हो जाएगा, 5 का पावर बाहर आ गया, और 5 में से एक घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, x से पावर 4। समझ में आ गया,
समझ में आ गया ना? उतारो। स्पीड नहीं हो रहा है ना? ठीक है ना? ठीक है, चलो। एग्जाम्पल भी लिख लो। हाँ, सारा कुछ जितना बोर्ड पर लिखा हुआ है सारा चीज उतारना है। फिजिक्स के नोट्स अलग कॉपी होना चाहिए। अब मेरा ही नोट से सारा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्लियर? ये सब कुछ क्वेश्चन दे दिए है ना, क्वेश्चन दे दिए कि फाइंड डीवाई बाई डीएक्स, क्या निकालना है? डीवाई बाई डीएक्स निकालिए। हम ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे पहला क्वेश्चन दे दिए कि y इक्वल टू एक्स का पावर 10 का निकालिए। आसान क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप निकालिए y इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर का निकालिए। तीसरा क्वेश्चन निकालिए आप y इक्वल टू एक्स का निकालिए। चौथा निकालिए y इक्वल टू 5x का निकालिए। और पांचवा क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कीजिए y इक्वल टू रूट एक्स का निकालिए, है ना? जल्दी जल्दी सॉल्व कर दो इसको, देखते कितना बनता है तुमसे। फाइंड डिवाइड बाई डीएक्स। आ गया? ठीक है। क्या है इसका आंसर? ये तो ठीक है, इसका आंसर कहाँ है? इतना लंबा? ये पावर में कौन घटेगा ना? कहाँ घटा रहा? पावर में घटता है। ठीक है। देखो, इसका सोल्व कितना किया, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो अब बाकी क्वेश्चन को देख लो। क्या हो जाएगा? जो भी पावर है बाहर होगा, पावर में से एक घट गया तो कितना हो गया? 10x के पावर 9। ठीक है, अब इसको देखो, 2 को बाहर निकाल दिया, डीवाई बाई डीएक्स निकालना है ना? 2 को बाहर निकाल, एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2 पावर बाहर, और 2 में से क्या हो जाएगा? एक घट जाएगा, यही होगा ना? तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4x। 2 में से एक गया, एक लिखने की जरूरत नहीं है, खत्म, है ना? इस सोल्व को कितना आएगा?
डायरेक्ट सोल्व करो, फॉर्मूला लिखने की क्या जरूरत है बगल में। एक से पावर एन है, कुछ नहीं दे रखा है तो हाँ तो करो। हाँ 1 हो गया, ठीक है। तो x का कितना होता है, 1 होता है। देखो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जब dy बाई dx कर रहे हैं इसको, तो कुछ नहीं दे रखा है, पावर तो 1 समझेंगे ना, है यहाँ देखो, जो 1 पावर बाहर आएगा और 1 में से 1 घट जाएगा, तो x पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो जहां भी x दिखेगा डायरेक्टली कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, है ना। जैसे इसको हो गया, इसको डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx, है ना। तो x का कितना होता है, ये 5 बाहर निकाल दिया, अब x का कितना होता है, 1 होता है। आंसर कितना हो जाएगा, 5। डायरेक्ट लिख देंगे 5x का 5, ठीक है। क्योंकि x का जो है डायरेक्ट याद कर लेना है, जैसे भी बताएं हम, डायरेक्टली दिमाग में रखो कि 1 होता है। वो वाला क्वेश्चन करो। -12, ठीक है, वेरी गुड। क्या होगा, इसको हम लोग x से पावर हाफ क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स के पावर हाफ। नियम क्या कहता है डिफरेंशिएशन में, जो भी पावर है बाहर लिखेंगे, लिख दिए बाहर, अब पावर में से 1 घट जाएगा, तो हाफ x, हाफ में से 1 घटेगा तो -12। यहां तक भी छोड़ सकते हैं या आगे भी लिख सकते हैं। इसको नीचे करेंगे तो x से पावर ऐसा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये 1/2√x, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन अगर हम ऐसा दे दिए, y इक्वल टू, मान लो हमसे अकेले सिर्फ 10 है, तो क्या करेंगे, x ही नहीं है, x दिया ही नहीं है, होगा तुम इसको यह इधर x पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दो, आप लिख सकते हो ना, अब तो सोल्व हो जाएगा। कितना आएगा आंसर, 0 होगा। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, 10 को बाहर निकाल दिया, x से पावर 0, जो भी पावर है बाहर आएगा, अब पावर में से 1 घटेगा, किसी भी टर्म में 0 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया आंसर, 0। ऐसे ही फॉर्मूला भी है, अगर y इक्वल 10, अगर अकेले कांस्टेंट टर्म रहेगा ना, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 0। y इक्वल टू 5 रहे, चाहे कुछ भी कांस्टेंट टर्म अकेले रहेगा, तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। अभी फॉर्मूला हम लिखवाएंगे, समझ में आ रहा है। चलो, तो पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया, 100% क्लियर हो गया ना। चलो बाकी फॉर्मूला लिखते चलते हैं। दूसरा फॉर्मूला लोग याद रखेंगे, लिखते चलो, y इक्वल टू, यदि sin x रहेगा, sin x अगर दे रखेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन sin x का जो होता है वो होता है sin x का cos x। क्या होगा, cos x। यदि y इक्वल टू, यदि cos x दे रखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो है होगा cos x का माइनस sin x। चौथा, y इक्वल टू, यदि tan x दे रखेगा, दिया रहेगा, tan x का डिफरेंशिएशन जो है वो क्या हो जाएगा, tan x का sec स्क्वायर x। 4 हो गया। पांचवा फॉर्मूला जो है y इक्वल टू cot x, अगर cot x दे रखेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। छठा, y इक्वल टू e के पावर x होता है, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, नो चेंज। क्या हो जाएगा, e के पावर x का नो चेंज, और जितना है उतना ही रहेगा। सतवा, y इक्वल टू, यदि ln x आ गया, ln x समझते हो, पढ़े हो कभी, या इसको हम लोग log ex भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ln x है क्या, ये log ex है, ठीक है, ये बात करेंगे इसका। ये तो लॉगरिथम है, लॉगरिथम तो पढ़ना ही है अलग से, है ना, पढ़ना ही है, पढ़ाएंगे इसको हम लोग। इसको हो जाएगा 1/x। और लास्ट क्या बोले थे, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो भी कराया था ना, y इक्वल टू कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म आएगा, डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया 8वां फॉर्मूला। तो 8 फॉर्मूला अभी लिखो, 3 फॉर्मूला और है, बाद में बताएंगे, है ना। कॉन्स्टेंट हो गया, जैसे एग्जाम्पल में क्या करते हैं कि y इक्वल टू 2 दे दिया, तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो याद कैसे करोगे,
साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ई एक्स का नो चेंज, लॉग एक्स का 1/x, कांस्टेंट का 0। ठीक है ना, ऐसे करके याद करेंगे। इसको उतारो, लिख लो फॉर्मूला। वेरी गुड, तो लिख लिया, साथ साथ ऐसे लिख लो तो बढ़िया रहेगा, ज्यादा देर बैठा नहीं पड़ेगा हमको। ठीक है, देखो ये तो साइन को आदमी पढ़ लिया, यहां तक ठीक है ना। यहां पर ये जो है ना एक्सपोनेंशियल है, क्या ये एक्सपोनेंट है? ये मैथमेटिकल टर्म है, एक्सपोनेंट मैथमेटिकल टर्म है, जानते हो। इसका ग्राफ ऐसे होता है, इसका ग्राफ इस टाइप से होता है, ग्राफ e के पावर x का, है ना। ऐसे एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हम लोग आमतौर पे भाषा में बोलते हैं, यार तुम बहुत अगर पैसा वाला बनते जा रहा है तो बोलते ये तेरे तो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है, ऐसे ऐसे ग्रोथ हो रहा है, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, ये EX है जो मैथमेटिकल टर्म है, वहां तुम पढ़ोगे मैथ में, है ना। फिजिक्स में सिर्फ टर्मिनोलॉजी यूज होगा, हम लोग यूज कर लेंगे। ये क्या लॉगरिथम है, ये क्या है? लॉगरिथम है। ठीक है, लॉगरिथम जब हम पढ़ाएंगे तो इसका जो है हम बात करेंगे ln x का, है ना। ln x या log EX, एक होता है सिर्फ log x, है ना, सिर्फ log x। तो log x अगर सिर्फ लिखेंगे तो बेस में 10 होता है, अगर ln x लिखते हैं तो बेस में e रहता है। तो हम लोग बात करेंगे जब लॉगरिथम पढ़ाएंगे तब। अभी यहां तो समझ में आ गया, फॉर्मूला याद हो गया? अच्छा, नहीं याद होगा तो अभी याद करा देंगे। देखो फॉर्मूला मान के चलो कंप्लीट हो गया, 8 ही मेन फॉर्मूला है जो मैक्सिमम 90% क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अभी 3 फॉर्मूला और बताना है, लेकिन वो बाद में बताएंगे। अब आता है रूल, क्या आता है? रूल। कितना रूल है? 3 रूल है, जिससे पहला रूल हम लोग पढ़ेंगे, रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट अबाउट क्या है? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है ना। और रूल 2 क्या है? मल्टीप्लीकेशन। रूल 2 है मल्टीप्लीकेशन, रूल 3 है डिवीजन। तो पहले रूल 1 पढ़ते हैं। रूल 1 बहुत सब आसान है, ये कहना चाहता है यदि आप y के साथ साथ, अभी क्या है कि सिंगल सिंगल फंक्शन का डिफरेंशिएट कर रहे थे, है ना। यदि एक साथ बहुत सारा फंक्शन आ गया, u आ गया, p आ गया, w आ गया, z आ गया, है ना, ऐसे बहुत सारा क्या आ गया? फंक्शन आ गया। बोलेगा कि y को आप डिफरेंशिएट कीजिए, है ना, जिसके भी टर्म देगा x, तो x जो भी बगल में लिया रहेगा उसके टर्म में डिफरेंशिएट करने बोलेगा। तो क्या करेंगे? पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे du बाई dx, प्लस है तो प्लस, फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई dx, dv बाई dx, dv बाई dx, प्लस है तो प्लस, फिर w करेंगे dw बाई dx, माइनस है तो माइनस, फिर करेंगे z को दिस। तो ऐसे हम लोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो, जैसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछ देगा फाइंड dy बाई dx, क्या निकालना है? dy बाई dx। जैसे y इक्वल टू क्वेश्चन आ गया साइन x प्लस कॉस एक्स प्लस ई के पावर एक्स माइनस एक्स के पावर 3 प्लस 5। अब लमन से क्वेश्चन ले लिए इतना सारा, है ना, एक ही क्वेश्चन है ये। अब बोलेगा डिफरेंशिएट कीजिए, तो कितना आसान है। ठीक है, पहले क्या करेंगे? साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। साइन एक्स से क्या होता है? कॉस एक्स लिखा है ना, देखो रटना पड़ेगा कि प्लस कॉस एक्स से क्या होता है? माइनस साइन एक्स, ई के पावर एक्स का नो चेंज, उतना ही लिखेंगे। एक्स के पावर 3 का फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, जो भी पावर बाहर आएगा लिखेंगे, अब पावर में से घटा देंगे, अब कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 0। हो गया आंसर। कर लेगा ना ऐसा? टफ लग रहा है क्या? है ना। अरे पूरा फिजिक्स से आसान है, बस तुम मन लगा के पढ़ो, हो जाएगा। ठीक है ना, उतारो। अब हम 4-5 रूल नंबर 1 कंप्लीट हो गया, इसके ऊपर हम 4-5 क्वेश्चन देंगे।
हो गया ना। अब कुछ क्वेश्चन करो, तुम करो है ना, फाइंड डी बाई बाई डी एक्स। क्या कहते हैं, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अपना मन से कुछ भी क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे दिए y इक्वल टू एक्स प्लस 2x² प्लस 3x³ माइनस का 4। पहला क्वेश्चन दे दिया। दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन देते हैं y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 3 ln x प्लस 5 e⁻x प्लस का 3। चौथा क्वेश्चन देते हैं y इक्वल टू x² प्लस x माइनस 1/x। पांचवा क्वेश्चन देते हैं y इक्वल टू e⁻x साइन स्क्वायर एक्स प्लस e⁻x कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 5। इसमें 2-3 तुमसे बनेगा, 1-2 नहीं बनेगा। ट्राई करो। पहले पहला क्वेश्चन सोल्व कर लेना है ना, बस उसके बाद आगे नहीं सब करना। हो गया पहला। पहला दिखाओ क्या क्या किया। एक से कितना हो गया 1 हो गया, ये 4x 9x² क्वोशंट का 0। तो वही इसको पहले लिख दिया, इसके बाद में लिखा। हाँ ठीक है। तो x का हो गया 1/x के पर -1 लिख सकता है ना। सोल्व करो। तो पहला तुम सही सोल्व किया, फिर भी हम इसको जो है बोर्ड पर कर देते हैं। पहला क्वेश्चन सही सोल्व किए हो, यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे, x का कितना हो गया 1 हो गया, 2 क्या हो जाएगा 2 पावर बाहर आएगा तो 2 दूना कितना होगा 4 और 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा 4x। 3 पावर बाहर आया 3 3 9 और 3 में से 1 घट जाएगा कितना जाएगा 2 हो जाएगा और कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0। ये डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 कैसे कर रहे हो। सबसे पहले क्या करोगे, इसको सोल्व डिफरेंट ये करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। a प्लस बी को होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं, ये क्या हो जाएगा √x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा x। 1/√x होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/x प्लस 2ab 2ab कट गया, यानी y कितना आ गया है x प्लस ये क्या है ऊपर जाएगा तो x पर -1 प्लस ये क्या हो गया 2 हो गया। अब इसको हम अभी तक सिंप्लीफाई किए हैं, डिफरेंशिएट नहीं किए हैं, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, अभी हम सिंप्लीफाई किए हैं, डिफरेंशिएट करेंगे। x से कितना हो जाएगा 1 होगा ना, एक से पर -1 कितना होगा, जो भी पावर है -1 बाहर आएगा, अब -1 में से एक पावर घट जाएगा, कांस्टेंट कितना हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है 0। तो यहां से फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1 माइनस x पर -2 ये हो जाएगा। तो इसको कह सकते हैं 1/x पर -2 ऐसे लिख सकते हैं, वो नीचे आ जाएगा था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था।
ये डायरेक्ट आसान हो गया। ये उतार लिया तुम ये वाला? इसको उतार लो। उतार लिया ना, ठीक है। तो इधर इसको मिटा देते हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा दिया। हो गया। चलो वेरी गुड, तुम सही है। चलो जल्दी जल्दी तुम सीख जा रहा है। साइन से कितना हो जाएगा? cos x मिलाना, cos x कितना हो जाएगा? माइनस साइन एक्स माइनस 3, एल से कितना होता है? 1/x, 5 e के पावर से कितना हो जाएगा? पावर एक्स कॉन्स्टेंट का 0। आंसर क्या मिला? cos x माइनस साइन एक्स माइनस 3/x प्लस 5 e के पावर x। आंसर ये आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है, चलो वेरी गुड, तेज लड़का है, ला दे रहे हैं आंसर। चलो चौथा कैसे बनाओगे? हाँ, 1/1 एडिशन के टर्म में लाओगे, क्योंकि डिवीजन हम पढ़ाए नहीं है तो उस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। हाँ करो करो। हो गया ना, मिलाना, ठीक है ना? तुम सही किया कि नहीं? अब इसको जो है हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग तोड़ देंगे। जैसे ये एक्स स्क्वायर बटा एक्स लिख सकते हैं, प्लस एक्स बटा एक्स लिख सकते हैं, माइनस, ऐसा ही किया है ना? ये कट गया, ये पूरा कट गया। वाई इक्वल टू कितना है? ये एक्स है प्लस 1 है, एक्स पर -1 हो गया, ये ऊपर गया। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक से कितना हो जाएगा? 1, कॉन्स्टेंट का 0 माइनस, इसका क्या हो जाएगा? -1 बाहर आएगा और -1 से घट जाएगा। तो 1 माइनस प्लस एक्स पर -2 या 1 प्लस 1/x स्क्वायर, ये लिखा था। हाँ ये कोई छूट नहीं। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब तुम ये सॉल्व करके दिखाओ। ये भी कर लेगा? अच्छा ठीक है, करो। क्या कर रहे हो बताओ पहले? नहीं, अब दोनों क्या है ना कि यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। दो फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में रूल नंबर 2 लगेगा। यानी मल्टीप्लिकेशन तो कभी हम पढ़ा, ये मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया नहीं है। तो मल्टीप्लाई का एक अलग नियम होता है, पहला छोड़ा दूसरे को डिफरेंशिएट किया, प्लस दूसरे को छोड़ा पहला डिफरेंशिएट किया, लंबा प्रोसेस है, ठीक है? तो इसको तो मल्टीप्लिकेशन है, डायरेक्टली सोल्व करो इसको, है ना? मान लो कि तुम मल्टीप्लिकेशन नहीं जानते हो, उसके बाद कैसे सोल्व करोगे? तो एक काम करो, दोनों में के पावर एक सब कॉमन निकाल दो, सिंप्लीफाई करो। हाँ ठीक है, ऐसा कर देंगे। -5, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो 1 हो गया ना, तो e के पावर x -5, देखो जैसा था इसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया। अब डिफरेंशिएट कर पाएंगे? e के पावर x कितना? e के पावर x ही होगा, कांस्टेंट का 0 हो गया आंसर, है कि नहीं? ऐसे नहीं करना, e के पावर x फिर sin स्क्वायर कोस, ऐसा नहीं होता, एक अलग नियम होता है उसको, ठीक है ना? हम बात करेंगे उसका अलग से। हाँ हाँ बोलो। नहीं, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर से कोस स्क्वायर x नहीं होता है, इसका 2 sin cos x होगा। तुमको पढ़ाएंगे, आगे आएगा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे उसको। ये साइन, इसको साइन एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। ये 1 प्लस cos 2x क्या कर रहा है इसको? साइन स्क्वायर एक्स है ना? हाँ तो साइन एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ कर दो, क्या दिक्कत है?
हाँ देखो इसको लिख देंगे साइन एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है। हाँ। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स। ऐसा नहीं होता है ना। देखो साइन एक्स का होता है डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है कोस एक्स। साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। चलो बोर्ड पे देखो, तुम बोर्ड पे देखो, समझ गया, ये मल्टीप्लिकेशन नियम है ना। तुम पहले ही पूछ दिया तो हमको बताना पड़ रहा है, हालांकि ये समझ गया ना ये वाला। देखो ऐसा नहीं है, हम लोग जानते हैं कि y इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएशन कोस स्क्वायर एक्स लिख दोगे, ऐसा नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं होगा। कोस स्क्वायर एक्स लिख दोगे, ऐसा नहीं होता है ना। एक्चुअली ये मल्टीप्लिकेशन का रूल हो गया, यानी y इक्वल टू इसको जो है साइन एक्स इंटू साइन एक्स अगर हो जाता है, ये मल्टीप्लाई है ना। और मल्टीप्लाई के जो नियम अभी हम पढ़ाए नहीं है उसमें तरीका होता है, ये y इक्वल टू यू इंटू भी का फॉर्म हो गया, जिसमें पहले को छोड़ते हैं दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, साइन एक्स हो गया कोस एक्स, फिर प्लस लिखते हैं। अब उल्टा काम करते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं पहले को डिफरेंशिएट करते हैं, साइन एक्स कितना हो जाएगा कोस एक्स। जब जोड़ेंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। वही इस चीज को लोग शॉर्ट में भी बनाते हैं, शॉर्ट में हम सिखाते हैं कि आप विद इन जो है 5 सेकंड में डायरेक्ट सोल्व कीजिए। कैसे शॉर्ट में सिखाएंगे कि जो भी पावर है बाहर आएगा 2 साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएट कोस एक्स हो जाता है। अभी किए ना, दोनों आंसर दोनों बराबर है। अभी जो हम बोले कुछ समझ में नहीं आया होगा, अभी रूल 2 है ना, ये मल्टीप्लिकेशन क्या है, रूल 2 है। तुम रूल 2 अभी हम पढ़ाए नहीं है, तभी लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो यह क्या समझा कि साइन एक्स कोस एक्स होता है, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स नहीं होता है, तो ये काम नहीं करना, ठीक है ना। वो रूल मल्टीप्लिकेशन रूल 2 पढ़ोगे तब समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। जिज्ञासा होना अच्छी बात है, जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। फिर इसका ऐसे से पढ़ोगे, y इक्वल टू साइन क्या, साइन के पावर 3x। अब इसको डिफरेंशिएट करो, कैसे करोगे, cos क्यूब नहीं होता है, इसका डिफरेंस होता है 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स होता है। पढ़ोगे, हम तो 10 सेकंड में सोल्व कर दे रहे हैं, बाकी लोग भी करता है। अब इसका अलग नियम है, हम बताएंगे उसको, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व कराते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, चेन रूल भी कहता है लोग। यहां तक क्लियर हो गया है ना। जहां तक जैसे पढ़ा रहे होते ही ध्यान दो। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे y इक्वल टू एक्स में ना देके टी के टर्म में दे दिया, या एक्स के टर्म में दिया, या टी के टर्म में दे दिया, या फिर डब्ल्यू के टर्म में, किसी के टर्म में इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे लिख दिया टी क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस साइन टी माइनस ई के पावर टी प्लस 5। तो क्वेश्चन क्या बोलेगा, फाइंड डी वाई बाई डी टी बोलेगा, क्या निकालने बोलेगा, डी वाई बाई डी टी, है ना। अब तुम कर लोगे, इसको जल्दी से करो। तो एक हम आईआईटी मेंस का क्वेश्चन कराना चाहते हैं, कर लिया, कितना टाइम ही देंगे। y को डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्टिव में dy बाई डी टी, तो क्या जो भी पावर आएगा बाहर आएगा 3, और 3 में से कम होगा 3t स्क्वायर, माइनस 2 पावर बाहर आएगा तो 5 गुना 10, 2 में से 1 गया t रहेगा। साइन टी क्या हो जाएगा, कोस टी, e के पावर टी है, कॉन्स्टेंट का 0, आंसर हो गया। ऐसे कर लोगे, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको मिटा दे, लिख रहे हो गया ना। देखो अभी तक हम लोग सिर्फ रूल नंबर फॉर्मूला पूरा पढ़ लिए और रूल नंबर 1 पढ़े हैं। क्या बचा हुआ है, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3। यानी क्या क्या बचा है, रूल नंबर 2 y इक्वल टू यू इंटू भी, जैसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स या साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई, और एक बचा हुआ है u बाई भी यानी डिवीजन। यदि साइन एक्स बाई कॉस एक्स रहेगा तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, है ना। या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये डिवीजन फॉर्म में, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो ये u बाई भी यानी डिवीजन के फॉर्म में है, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग सीखेंगे, सारा आसान है ना, सब कुछ एकदम महागोबर है, 30 लगभग क्वेश्चन गोबर मिलेगा तुमको, ठीक है। अब हम लोग जो है रूल नंबर 1 पढ़ चुके हैं, तो रूल नंबर 1 से क्या एप्लीकेशन हो सकता है। जैसे कि एक छोटा सा हम एप्लीकेशन लेना चाहते हैं इसका, जैसे इसका एप्लीकेशन, है ना।
इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में जो है क्या आएगा, जैसे बोल देते हैं टू फाइंड, एक छोटा सा लेते हैं, लास्ट में हम सारा बता देंगे। वेलोसिटी फाइंड करने में, एक्सेलरेशन फाइंड करने में, फोर्स फाइंड करने में, फोर्स भी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। करंट फाइंड करने में, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो बहुत सारी चीज लास्ट में लिखवाएंगे, हम खाली एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इससे क्या है, टू फाइंड, है ना, क्या एप्लीकेशन है, पहला लिखते हैं, है ना, टू फाइंड वेलोसिटी, टू फाइंड वेलोसिटी फाइंड करने में, जैसे वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt होता है। वेलोसिटी क्या होता है, आप जब काइनेमेटिक्स पढ़िएगा तो उसमें हम ये चीज पढ़ाएंगे, है ना। वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt, यानी इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या इसको बोल सकते हैं चेंज इन पोजीशन। x क्या है, पोजीशन है ना, यहाँ पे पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मतलब है। एक एग्जांपल देखो, हम एक एग्जांपल देते हैं और तुमसे उम्मीद करते हैं कि जो मेंस का 2023 का आया हुआ क्वेश्चन हम यहाँ लिखेंगे तुम अपने आप बना दोगे, सिर्फ एक एग्जांपल के देख के। कैसे, जैसे क्वेश्चन दिया दे रखा है कि इफ, क्वेश्चन अपना मन से लेते हैं, इफ इक्वेशन ऑफ पोजिशन इज गिवन बाय, इक्वेशन ऑफ पोजिशन इज गिवन बाय, अपना मन से लेते हैं, गिवन बाय, अपना मन से कुछ भी ले लिए। पोजिशन का इक्वेशन क्या दे रखा है, टी क्यूब माइनस 5t² प्लस 3, ये दे रखा है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड वेलोसिटी, है ना, इसको प्लस मान लेते हैं, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड में, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना होगा, ये सवाल है। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, तो सोल्व कैसे करेंगे इसको तो सुपर कर देते हैं इसको, तो सोल्व करेंगे सॉल्यूशन करके कि पोजीशन क्या दे रखा है, एक्स इक्वेशन क्या दे रखा है, टी क्यूब प्लस 5t² प्लस 3। अब एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है ना। तो एक्स को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, dx बाई dt, तो क्या हो जाएगा, 3 पावर बाहर आएगा और 3 में से 1 कम हो गया, 3t² प्लस 2 पावर बाहर आएगा 10 इंटू टी और कॉन्स्टेंट के 0, यानी ये क्या हो गया, दिस इज इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी के इक्वेशन हम क्या लिख दिए, 3t² प्लस का 10t। वेलोसिटी इक्वेशन आ गया, हमको t इक्वल टू 2 सेकेंड में निकालना है वेलोसिटी, तो पुट कर दो 3 2 का स्क्वायर प्लस 10t2, 4 × 12 प्लस 20, तो कितना मिलेगा, 32 मीटर पर सेकेंड। ऐसा कर लोगे ना, तो जल्दी से इसे उतारो, जल्दी उतारो, तुम 1 मिनट के अंदर उतारो। अब एक क्वेश्चन देके क्लास ऑफ करेंगे ना, ये क्लास का टाइमिंग हो गया 52 मिनट। अगर लिख लोगे तो क्वेश्चन साथ साथ लिख लेना।
चलो ऊपर रखो, ऊपर उतार लिया है। ठीक, दिस इज क्वेश्चन आईआईटी जी मेंस 2023। इक्वेशन लेकर डिफरेंशिएट करो। 4 × t है, जैसे x का 1 होता है वैसे t का 1 हो जाएगा। क्या कर दिया तुम? टाइम वैल्यू पहले ही पुट कर दिया क्या? अरे पहले इक्वेशन लिखो। एक्स क्या दे रखा है? पहले ऐसे तरीका होता है ना, 5t² - 4t प्लस का 5। पहले यहाँ पर dx/dt पहले निकालो, कितना हो जाएगा बताओ? हाँ भाई 10t 10t, ये 1 हो जाएगा। 4 और t का 1 होगा ना, अब कांस्टेंट का 0। तो वेलोसिटी इक्वेशन क्या आ गया? 10t - 4 ना आया। अब t = 2 पुट करोगे, अब ना पुट करोगे कितना आएगा? देखो कितना आया बताओ? आंसर डी ऑप्शन आ गया ना, डी इज करेक्ट। वेरी गुड, सोल्व कर दिया है ना, आसान। डिफरेंशिएशन का यूज हो रहा है ना। एक्स का क्या क्वेश्चन दे रखा है? 5t² - 4t प्लस का 5। इसको एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 5t² 2 पावर बाहर आएगा, तो हो जाएगा 10 × t - 4, t का हो गया 1, कांस्टेंट का 0। dx/dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है। अब वेलोसिटी क्वेश्चन क्या है? 10t - का 4। t = 2 सेकेंड में वेलोसिटी निकालना है, तो 2 पुट करेंगे। लेकिन इक्वेशन, वेलोसिटी इक्वेशन में टी पहले टी के वैल्यू पुट नहीं करना है, इक्वेशन डिफरेंशिएट करोगे फिर तो कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 - का 4, 10 दूना 20 - का 4 कितना हो जाएगा? 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आज है क्लास कंप्लीट। थैंक यू।